गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए कक्षा 8 का अध्याय 7 का चैप्टर लेकर आई हूँ, घन और घनमूल, जिसे हम इंग्लिश में क्यूब एंड क्यूब रूट कहते हैं। ये जो अध्याय है वो शुरू होता है कहानी से, एक किस्से से। एक बार हमारे भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन, जिनको हम एस रामानुजन के नाम से भी जानते हैं, श्रीनिवास रामानुजन जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपना अध्ययन कर रहे थे, शोध कर रहे थे, तो वहां पर उनके एक फ्रेंड थे G.H. हार्डी, जो इनके गुरु भी थे और इनके बेस्ट फ्रेंड भी थे, इनके दोस्त भी थे। रामानुजन वहां जाकर के बहुत ज्यादा बीमार हो गए और जैसे ही हार्डी को पता चला कि रामानुजन हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो तुरंत भागे हुए उनके हॉस्पिटल उनसे मिलने के लिए पहुंचे। रामानुजन तो मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, उन्हें संख्याओं से बहुत प्यार था, वो संख्याओं में रुचि रखते थे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप मुझसे मिलने किससे आए हो, किस व्हीकल से आए हो? तो उन्होंने कहा कि मैं टैक्सी से आया हूँ। तो उनका टैक्सी का नंबर क्या है? तो हार्डी ने कहा 1729। उन्होंने कहा, फिर हार्डी बोले कि ये 1729 तो बहुत ही नीरस, बहुत ही डल संख्या है, बहुत उबाऊ है, इसमें कोई दम नहीं है, तो बहुत बेकार है। तो रामानुजन ने कहा कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये बहुत ही डल है, नीरस है, ये तो बहुत अच्छी संख्या है। बोले उन्होंने कहा कि 1729 वो छोटी से छोटी संख्या है जो किसी दो संख्याओं के घनों का योगफल है, और वो संख्याएं हैं 1 और 12। 1 और 12 के घनों का योगफल है। 1 का घन उन्होंने बताया 1 और 12 का घन उन्होंने बताया 1728। इन दोनों संख्याओं 1 और 12 के घनों का योगफल है। फिर उन्होंने एक संख्या और दी कि ये तो 10 का घन और 9 का घन, इन दोनों संख्याओं के घनों का योगफल भी है। जैसे 10 का घन उन्होंने बताया 1000 और 9 का घन बताया 729। इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो हमें फिर 1729 प्राप्त हो जाता है। तो उन्होंने कहा हाँ, बोले ये बहुत अच्छी संख्या है, और भी संख्याएं हैं क्या? फिर दोनों आपस में बातें करते रहे। उन्होंने कहा हाँ, और भी संख्याएं हैं। एक और संख्या उन्होंने ली 4104। यह संख्या 2 का घन और 16 के घन के योग के बराबर है। 2 का घन है 8 और 16 का घन है 4096। इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो हमें 4104 प्राप्त होता है। फिर और भी संख्याएं उन्होंने देखी, क्योंकि वो दोनों संख्याओं से प्यार करते थे, दोनों को संख्याएं बहुत अच्छी लगती थी, इन पर उनको डिस्कशन करना बहुत अच्छा लगता था। तो उन्होंने और संख्याएं देखी कि ये जो संख्याएं हैं वो 9 का घन और 15 के घन का भी योगफल है। 9 का घन है 729 और 15 का घन है 3375। इस तरह से यदि हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमें ये संख्या प्राप्त होती है। फिर उन्होंने कहा और बड़ी संख्याएं हैं, और बड़ी संख्या उन्होंने ले ली 13832। इस तरह से वो संख्याओं पर ये अपना शोध, अपना रिसर्च करते रहे, और इन्होंने इसमें देखा कि ये संख्या भी क्या है, 18 का घन और 20 के घन का योगफल है। 18 का घन है 5832 और 20 का घन है 8000। यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें फिर 13832 मिल जाता है। और भी संख्या उन्होंने निकाली, ये 2 का घन और 24 का घन भी है। 2 का घन तो है 8 और 24 का घन है 13824। इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो हमें 13832 मिल जाता है। इस तरह वो पूरी रात आपस में ये घनों के बारे में चर्चा करते रहे। तो अब हम देखेंगे कि आखिर ये घन होते क्या है। अब इसमें एक बात और है, उन्होंने जो संख्याएं सबसे पहले डिस्कशन की थी, जिस टैक्सी से वो आए थे और जिस टैक्सी का नंबर था, और जिस संख्या की वजह से उन्होंने इतना सारा रिसर्च कर लिया, इतने सारे शोध कर लिए, इतनी सारी संख्या निकाल ली, इस संख्या को वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। और इनकी ये बातें, इनकी ये चर्चा पूरे दूसरे गणितज्ञों में इतनी फेमस हुई, इतनी पॉपुलर हुई कि उन्होंने इस संख्या को नाम दिया हार्डी रामानुजन संख्या। इस संख्या को ही नाम दे दिया हार्डी रामानुजन नंबर या हार्डी रामानुजन संख्या, और तब से ही ये हार्डी रामानुजन संख्या के नाम से प्रसिद्ध है ये जो संख्या। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हार्डी रामानुजन संख्या किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे? 1729। और फिर पूछेंगे कि 1729 में क्या बात है जो इसे हार्डी रामानुजन संख्या कहते हैं, तो आप ये कहोगे कि ये वो सबसे छोटी संख्या है जो दो घनों के योग का, दो संख्याओं के घनों का योगफल है। ठीक है, इस तरह से उन्होंने ये हार्डी रामानुजन संख्या ज्ञात करी। अब हम पढ़ेंगे कि हमारी इतनी बातें हुई घनों के बारे में कि आखिर घन क्या होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे घन। आप लोगों ने ज्यामिति में, ज्योमेट्री में एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। त्रिविमीय संरचना आप लोगों ने पढ़ी हुई है, जिसमें लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है।
ये हो गई ब्रेड्थ और ये हो गई हाइट। इसे बोलते हैं हम लंबाई, इसे बोलते हैं चौड़ाई और इसे ऊंचाई। ये ज्यामिति या ज्योमेट्री में आप लोगों ने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है जिसे हम कहते हैं घन या क्यूब। ठीक है, अब इसकी क्या विशेषता है कि इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। लंबाई बराबर L बराबर B बराबर H, मतलब कि लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, तीनों बराबर होती है। और जब हम इसका आयतन निकालते हैं, इसका हम जब वॉल्यूम निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, भुजा क्यूब। हमें क्या करना होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब या ए क्यूब या साइड क्यूब या भुजा का घन। अब इसमें हम तीनों ही बराबर होती है तो हम क्या करते हैं, तीनों का मान लो कि इस एक का वो है 6 सेंटीमीटर, लंबाई है 6 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई भी 6 सेंटीमीटर होगी और ऊंचाई भी 6 सेंटीमीटर होगी। तो जब हम इसका आयतन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 6 का 3 बार गुणा करेंगे और फिर हमारे पास इसका उत्तर आ जाएगा। तो और उसे जो उत्तर आएगा वो किसका उत्तर है, किसका आयतन बता रहा है, एक घन का। तो इसी तरीके से अब हम देखेंगे कि घन क्या होता है। घन में भी वो संख्या जिसका आपस में या स्वयं से 3 बार गुणा होता है, मतलब कि एक ही संख्या का जब आपस में 3 बार गुणा होता है तो वो जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। जैसे अब हम देख लेते हैं, संख्याएं हम ले लेते हैं, हमने ले ली एक का हम सबसे पहले 3 बार गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक एकम एक और एक ही मिलेगा। 2 का हम जब 3 बार गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8। 3 का हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 27। और 4 का जब हम गुणा करेंगे 3 बार तो हमें क्या मिलेगा, 64। और 5 का करेंगे तो अब ये जो संख्याएं हमें प्राप्त हो रही हैं, ये जो संख्याएं हम गुणा कर रहे हैं एक ही संख्या का, उसी स्वयं से उसी से या आपस में इनका गुणा कर रहे हैं तो हमें जो संख्या प्राप्त हो रही है, जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है, इसे हम कहते हैं घन। इसे क्या कहते हैं, घन। और जब हमको किसी प्राकृत संख्या का 3 बार गुणा करने पर जो हमें एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है इसे हम कहते हैं पूर्ण घन। इसे ही हम क्या कहेंगे, पूर्ण घन कह सकते हैं। 6 का करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 216। 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729 और 10 का 1000 या 1000। अब ये जो संख्याएं, ये जो गुणनफल, जिन संख्याओं को हमने आपस में 3 बार गुणा किया तो हमें जो संख्याएं प्राप्त हुई इसे हम कहते हैं पूर्ण घन। ऐसा ही आपने पूर्ण वर्ग संख्याएं पढ़ी हुई है। पूर्ण वर्ग संख्याएं मैंने पहले पढ़ा चुकी हूँ, उसमें हमने उनको 2 बार आपस में गुणा किया था और पूर्ण घन में हम 3 बार गुणा कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये घन होती है। अब हम देखेंगे सम और विषम। इसमें हम देखते हैं सम संख्याएं और विषम संख्याएं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सम संख्या होती है उसका घन भी सम होता है और जो विषम संख्या होती है उसका घन भी विषम होता है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, सम संख्याओं का घन सम होगा और विषम संख्याओं का घन भी विषम होगा। ये आप देख लो, 2 का 8, 4 का 64, 6 का 216, 8 का 512 और 10 का 1000। ऐसा ही क्या पूर्ण वर्ग संख्याओं में भी था? तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। हमने देखा था पूर्ण वर्ग संख्याओं में भी ऐसा ही था, सम संख्याओं का वर्ग सम ही था और विषम संख्याओं का वर्ग भी विषम ही था। 2 का कितना, 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। इसमें भी आप यही देख लो, ये सम संख्या और इनकी वर्ग भी सम है और ये विषम संख्याओं और विषम संख्याओं का वर्ग भी विषम है। ठीक है, तो ये सम संख्याओं से आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सत्य असत्य में ये आ सकता है कि सत्य असत्य में कहेंगे कि बताओ किसी सम संख्या का घन विषम संख्या है, तो आपको क्या बताना है, असत्य। और यदि पूछते हैं हाँ ठीक है, सम संख्याओं का घन भी सम होता है तो सत्य है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम देखेंगे इनके इकाई स्थान, घनों के इकाई स्थान पर कौन सी संख्याएं आती है। ठीक है, अब ये एक संख्या है, इसका इकाई स्थान 1, इसका अंक जो है 1 ही है। 2 का 8 है। अब हमें इनका देखना है इकाई। 1 का हमने देखा इकाई, हम जैसे इधर देख लेते हैं, मैंने 11, 12, 13 के घन लिख रखे हैं यहाँ पर। 11 का घन का इकाई स्थान क्या है, 1। 12 के घन का इकाई स्थान क्या है, 8। और 2 का भी 8 ही है ना। 13 के इकाई स्थान कितना है, 7। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं इसे, 1 का घन का इकाई स्थान, ये इकाई स्थान देख रहे हैं हम। ठीक है, और 2 का 8, 3 का 7, 4 का 4
5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9 और 0 का 0। अब देखो आपको ये ट्रिक से याद कर लेना है, फिर आप कभी नहीं भूलोगे कि इनके घनों का इकाई स्थान क्या होता है। सबसे पहले आप वो लो जो समान होते हैं, जो हम ये ले लेते हैं, एक तो एक 9 और एक 0। 10 का इकाई स्थान पर क्या है? 0 है, तो यहाँ पर हमेशा 0 आएगा। 9 संख्या के घन का इकाई स्थान भी 9 ही रहता है। तो 3 तो आप ये याद कर लो, 1, 9 और 0। अब आ जाओ, फिर पहले वो याद कर लो जिनके समान है। हाँ, समान ही देख रहे हैं ना हम, उसमें 4 का भी 4, 5 का भी 5 और 6 का भी 6। ठीक है, अब आपके लिए और सरल हो गया कि समान संख्याएं कौन सी हैं, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनके घनों का इकाई भी वही होता है। तो वो देख लो, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 9 का 9 और 0 का 0। 5 संख्याएं तो यही हो गई। अब बची आपको 4 में भी आपको क्या करना है कि 2 का इकाई स्थान 8 होता है, 3 का इकाई स्थान 7 होता है। तो यहाँ पर आपको पलट देना है, यहाँ पर 7 का इकाई स्थान 3 होता है और 8 का इकाई स्थान पर 2 होता है। ये आपको दोनों क्या कर देने हैं, अपोजिट कर देने हैं। बस अब आपको ज्यादा इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि बताओ 6 के घन का इकाई स्थान पर कौन सी संख्या होती है, तो आप तुरंत बता सकते हो 6 का 6। अब देखो आपको कितनी जल्दी याद हो जाएगा। 1 का इकाई स्थान पर 1, 4 के इकाई स्थान पर 4, 5 के इकाई स्थान पर 5, 6 के इकाई स्थान पर 6, 9 के इकाई स्थान पर 9 और 10 के इकाई स्थान पर 0 ही रहेगा। अब बची कौन सी? 4 संख्याएं हमारी बच गई। एक तो बची है 2, एक बची है 3, एक बची है 7 और एक बची है 8। अब आपको क्या कर देना है, 2 का घन कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, 3 का घन कितना होता है? 27 होता है, तो 7 करना है। अब 2 का 8 तो 3 का 7, तो 7 का पलट दो। अब ये 3 का 7 है तो यहाँ 7 का 3 कर दो, यहाँ 2 का 8 है तो यहाँ 8 का 2 कर दो। बस इन 4 को आपको अलग से याद कर लेना, उसमें से भी ये चारों 2 को करके और 2 को पलट देना है। ठीक है, तो इस तरह से इकाई स्थान याद करना भी बहुत ईजी है आपके लिए। अब हम देखेंगे संख्या और उनके घनों में शून्य का महत्व क्या होता है। जैसे मान लो ये संख्या है, मैंने ले ली 10 और इसका घन कितना आएगा? 1000 आएगा। ठीक है, अब मान लो 20 है, 20 का घन कितना आएगा? 4000 आएगा। तो हमने वर्ग में भी पढ़ा था, वर्ग में हमने क्या पढ़ा था, मान लो कोई संख्या है और ये हम ले रहे हैं वर्ग में 10 का वर्ग कितना हुआ था? 100 हुआ था। 20 का वर्ग कितना हुआ था? 400 हुआ था। ठीक है ना, तो हमने क्या देखा था कि वर्ग में संख्या में जितने शून्य होते हैं वर्ग में उसके दुगने हो जाते हैं या डबल हो जाते हैं, वर्ग में उसके दुगने हो जाते हैं। इसी तरह से घन में हम देखेंगे कि जितनी संख्या होती है, यदि एक संख्या है तो उससे 3 गुना हो जाएगी। इसमें 2 गुना हो रही है, इसके घन में ये 3 गुना हो जाएगी, क्योंकि घन का संबंध ही 3 से है ना, 3 बार संख्या का गुणा करते हैं। वो कैसे आएगी? 10 गुणित 10 गुणित 10 बराबर कितना हो गया? 1000। और यहाँ पर केवल 10 गुणित 10 था, तो ये कितना हो गया? 100 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग में जितने शून्य होते हैं उसका दुगना शून्य वर्ग में आता है, और घन निकालते समय संख्या में जितने शून्य होते हैं उसका 3 गुना शून्य घन में आता है। और भी उदाहरण आप देख सकते हो, जैसे कि मान लो अब हमने ले लिया 100 का घन निकालना है, तो 100 का घन मतलब 100 गुणित 100 गुणित 100, 3 बार 100 का गुणा। तो इसमें देखो आप इसका उत्तर क्या आएगा, इसका आपको 2 शून्य है ना, तो 2 तिया 6, उत्तर आ जाएगा 10 लाख। मतलब कि कितनी शून्य आ गई इसमें? 6 शून्य आ गई। 2 शून्य थी संख्या में तो उसके घन में 6, तो 2 तिया कितने होते हैं? 6। आपको क्या कर देना है, इन संख्याओं का 3 गुना कर देना है। जैसे मान लो मैंने और संख्या ले ली, 2000 ले लिया और कहा कि 2000 का घन निकालो, तो अब आप क्या करोगे, पहले तो 2 का घन कितना होता है? 8 होता है। अब यहाँ पर कितने शून्य है? 3 शून्य है, तो 3 शून्य का 3 गुना, तो 3 तिया 9। अब आपको कितनी शून्य लगानी है? यहाँ पर 9 शून्य लगानी है, ये इस तरह से। और यही 2000 का वर्ग निकालने को बोलते, तो आपको क्या करना था, इसको डबल करना है, दुगुना करना है, इसमें 2 गुना, इसमें 3 गुना। इसको दुगुना करना है तो इसमें कितनी शून्य आ जाती? पहले 2 का वर्ग निकालो 4, और इसमें कितनी शून्य आ जाती? 6 शून्य आ जाती। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जब किसी संख्या में शून्य हो और आपको उसका वर्ग या घन निकालने को बोले, तो वर्ग में तो आपको शून्यों का दुगुना कर देना है, 2 गुना कर देना है, डबल कर देना है, और घन में आपको उनकी जितनी भी शून्य है उनका 3 गुना कर देना है। ठीक है, तो ये हमने देखा घन और घन में इकाई स्थानों में शून्य का महत्व। अब हम देखेंगे घनमूल कैसे निकालते हैं, या क्यूब रूट, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूब रूट। ठीक है, घनमूल निकालने से पहले आप याद करो हमने वर्गमूल कैसे निकाला था। वर्गमूल में हमने 2 विधि काम में ली थी, एक तो अभाज्य गुणनखंडन विधि
और दूसरी हमने ली थी भाग विधि। भाग विधि इसमें हम लेंगे, इसमें हमारे लिए अभाज्य गुणनखंडन विधि तो वही रहेगी, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। और अब इसकी जगह हम लेंगे समूह बनाकर। दो प्रकार से हम घनमूल निकाल सकते हैं। एक हम ले रहे हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि, जो आप सबको गुणनखंड निकालना आता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये लेंगे हम समूह बनाकर। इससे हम क्या कर सकते हैं, इजीली किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का भी वर्ग घनमूल निकाल सकते हैं। अब हम अभाज्य गुणनखंडन विधि में बहुत सरल है। जैसे मान लो मैंने एक पूर्ण घन ले लिया 5832 जो कि 18 का है, ठीक है ना। आपको नहीं मालूम कि इसका घनमूल क्या है, आपको क्वेश्चन दे दिया कि इसका घनमूल निकालो, तो आप क्या करोगे, वही हमारी गुणनखंडन विधि से हम करेंगे। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, 5832। आपको वही इस विधि से ज्ञात करना है। सबसे पहले हम 2 लेंगे, 2 अभाज्य संख्या है ना, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 का अब हम देखेंगे, हाँ यहाँ पर इकाई स्थान पर विभाज्यता नियम याद करो, 2 का 0 2 4 6 8 इकाई स्थान पर होना चाहिए, तो है। अब हम इसको भाग देंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 6 12। फिर 2 से भाग देंगे, अभी भी हमको मिल रहा है ये 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 अठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 7 14 और 2 दूनी 4 और 2 नाम 18। फिर अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इकाई स्थान पर 9 आ चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, 3 देखेंगे। 3 का विभाज्यता नियम क्या है हमारा, कि दिए गए अंकों का योग यदि 3 के पहाड़ में आता है तब तो वो 3 से पुत्र विभाज्य है, नहीं तो नहीं है। तो 7 और 2 9 और 9 9 18, 18 तो 3 के पहाड़ में आता है, तो हम क्या कहेंगे, इसको 3 से, इसको भी हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 और 3 तिया 9। अब फिर देखेंगे क्या 3 से जाता है, तो 2 और 4 6 और 3 9, 9 तो जाता है 3 से। फिर इसका हम 3 से करेंगे, 3 8 24 और 3 एकम 3। अब फिर 8 और 1 को जोड़ा 9 आए, 9 3 के पहाड़े में आता है, तो हम इसको करेंगे 3 दूनी 6 और 3 7 21, फिर 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, घनमूल निकालने के लिए हमने वर्गमूल निकालने के लिए भी अभाज्य गुणनखंडन किए थे, फिर उसमें हमने क्या किया था, 2-2 के जोड़े बनाए थे, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ छोटा सा ही अंतर है, उसमें 2-2 के जोड़े बनाने हैं, इसमें 3-3 के जोड़े बनाने हैं। एक ही संख्या के 3-3 के जोड़े बनाकर उसमें से एक संख्या को निकाल लेना है। जैसे हमने इन तीनों के जोड़े बना दिए, ये 2 2 2, इसमें से एक संख्या निकाल ली, ये अलग निकाल ली इसको। फिर हमें क्या करना है, 3-3 के जोड़े बनाए, इसमें से इन तीनों में से एक संख्या निकाल ली 3, और इसमें से भी हमने एक संख्या निकाल ली 3, और इन तीनों का हम आपस में गुणा कर देंगे, 2 तिया 6 और 6 तिया 18। ये आ गया आपका घनमूल। इस तरह से आप कोई भी संख्या, यदि आपको दी गई संख्या पूर्ण घन है तो ही आप निकाल सकते हो, तो यदि पूर्ण घन नहीं है तो उसके क्वेश्चंस अलग आएंगे, मैं आपको भी बताऊंगी, ठीक है। और उदाहरण देख लेते हैं हम कि अभाज्य गुणनखंडन विधि से हम किस तरह से घनमूल निकाल सकते हैं। मान लो मैंने ये संख्या ले ली, और इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 7 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, तो 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12। अब हम देखेंगे, ये 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6। फिर अब 2 के बाद ये 2 इकाई स्थान पर 3 आ गया है, तो अब हमने हमारी अगली अभाज्य संख्या क्या है, 5 है। 5 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई स्थान पर 5 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि इकाई स्थान पर 0 और 5 होना चाहिए। अब हम लेंगे, हमारा अगला अभाज्य संख्या क्या है, 7। क्या ये 7 से विभाज्य है, इसको हम भाग दे के देख लो। 7 चौक 28, कितना बचा, 6, ये माइनस किया तो ऊपर 3 और 7 नाम 63, ये आ गया हमारा। तो ये हम इसको 7 से देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 49। फिर हम इसे 7 से ही देंगे, हमें पता है 7 तो 7 49 होते हैं, 7 एकम 7। अब हमने इसके 3 के जोड़े बना लिए, और ये आ गया, इससे 2 उतारा, इससे 7 लिया, और 2 7 14, ये आ गया हमारा घनमूल, ठीक है। इस तरह से इस विधि से हम अभाज्य गुणनखंडन विधि में बस वर्गमूल और घनमूल निकालने में यही अंतर है कि वर्गमूल में हम निकालते समय 2-2 के जोड़े बनाते हैं, और घनमूल में निकालते समय हम 3-3 के जोड़े बनाते हैं, बाकी पूरी प्रोसीजर वही है। अब हम देखेंगे समूह बनाकर विधि। समूह बनाकर हम कैसे कर सकते हैं। अब देखो, आपको मान लो कोई भी संख्या दे दी, एक ये दे दिया,
ठीक है, ये एक पूर्ण घन है 19 का, ये 19 का पूर्ण घन है। अब आपको कह दिया कि इसका घनमूल निकालो। आपको तो मालूम नहीं है ना कि ये पूर्ण घन है 19 का, आपको घनमूल निकालना है। तो अब आप क्या करोगे, इसको पहले, उससे पहले क्या करना कि घन अपनी कॉपी में एक तरफ रफ उसमें लिख के रख लेना। इससे क्या होगा, आपको ये निकालना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 3 का 27, 3 का घन, 4 का घन 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ठीक है, ये आपने लिख के रख लिया। अब आप क्या करोगे, मान लो हमने एक संख्या ले ली 6859। अब हम इसका, आपको क्वेश्चन दिया गया कि इसका घनमूल निकालो। हमें तो पता है कि ये पूर्ण घन है 19 का, लेकिन आपको तो पता नहीं ना उस समय कि ये पूर्ण घन है। आपको कहा जाएगा कि इसका एक घनमूल निकालो। उसके लिए आपको क्या करना है, इसमें पीछे से दाएं तरफ से 3-3 के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, एक तो ये जोड़ा, 3-3 के जोड़े। अब इधर से पीछे से बनाना शुरू करना, तो 3 तो हो गया, अब यहाँ तो बचा एक ही, तो इसके ऊपर एक ही बार लग जाएगा। अब आप याद करो, आपने वर्गमूल निकालने के लिए जब मैंने आपको बताया था भाग विधि में, उसमें भी हमने जोड़े बनाए थे। उसमें भी हमने, मान लो हमारे पास कोई संख्या थी 144, उसमें भी हमने आपको कहा था कि 2-2 के जोड़े बनाने हैं पीछे से, तो वो वर्गमूल निकालना था, इसलिए उसमें 2-2 के जोड़े। ये घनमूल निकालना है, इसलिए इसमें 3-3 के जोड़े बनेंगे। अब वर्गमूल में हमने जब इस तरह से 2-2 के जोड़े बनाए थे, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जितनी बार होती है, जितनी रेखा होती है, ऊपर लाइन जितनी भी होती है, उतने ही अंकों का वर्गमूल निकलता है। जैसे ये 2 है, तो यहाँ पर 2 अंकों का वर्गमूल निकलेगा, एक तो इकाई स्थान पर और एक दहाई स्थान पर। और हम जानते हैं ये वर्ग किसका है, 12 का है, तो 12 2 अंकों का वर्गमूल आ गया। इसी तरह से ये दोनों ही बातें इसमें भी सेम है, घनमूल में भी ऐसा ही होगा निकालते समय, बस इसमें, उसमें हमने 2-2 के जोड़े बनाए थे, इसमें हमको 3-3 के जोड़े बनाने हैं। ये तो छोटी संख्या है, और बड़ी संख्या का भी हम देखेंगे। अब हमें क्या करना है कि इस संख्या का एक ही अंक निकलेगा यहाँ पर, वो होगा इकाई स्थान पर, और इस अंक का एक अंक निकलेगा, वो होगा दहाई स्थान पर। सिर्फ यहाँ पर आप संख्या को, ये लाइन, ये बार को देखकर बता सकते हो कि कितने अंकों का घनमूल निकलने वाला है। और कितने अंकों का घनमूल निकलेगा, क्योंकि 2 लाइंस हैं, इसलिए 2 अंकों का ही घनमूल निकलेगा। और इस 3 का एक अंक निकलेगा, और इस 1 का 1 अंक निकलेगा। अब ये 3 में आप देखो, इसका भी आपको इकाई स्थान देखना है। इकाई स्थान पर क्या है, 9 है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, जो हमने पहले से लिख के रखा हुआ है। यहाँ पर इकाई स्थान पर 9 किस में आ रहा है, ये 9 के घन में आ रहा है। 9 के घन में 729, 9 इकाई स्थान पर आ रहा है, तो बस यहाँ पर इकाई स्थान पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें आ जाओ, हमको मिला केवल 6। ये इसको ये देखना है कि ये इन घनों के किस संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये 1 और 8 के बीच में आ रहा है, तो बस उसमें से हमको छोटी संख्या ले लेनी है, बड़ी संख्या नहीं लेनी है, छोटी संख्या ले लेनी है। छोटी संख्या भी घन नहीं लेना है, घन की संख्या लेनी है हमें, तो वो हमने ले लिया 1, और ये उत्तर आ गया 19। अब आप इसको चेक कर सकते हो, जब हम 19 को 3 बार गुणा करेंगे तो हमें संख्या कौन सी मिलेगी, 6859। ऐसे और देख सकते हो आप, कोई सी भी संख्या ले लो। मान लो हमने ये ले ली, इसमें 3-3 के जोड़े बनाएंगे पीछे से, 3 का यहाँ 1 ही बचा, तो 1 ही बनाएंगे। अब इसमें देखो इकाई स्थान पर क्या है, 5। यहाँ पर देखो इकाई स्थान पर कौन सी संख्या आ रही है, 5। इसका अंक लेना है, ये नहीं लेना है, इसका अंक लेना है। तो हमारा यहाँ पर इन तीनों का एक अंक आ जाएगा 5। अब आ जाओ 3, ये 3 कहाँ पर है, इसमें है 1 और 8 के बीच में है, तो हमें छोटा वाला लेना है, छोटा अंक लेना है। जैसे हमने यहाँ 5 लिया, ऐसे हमें यहाँ 1 लेना है, और हमने लिख दिया 1। ये 15 का घन है, और इसका घनमूल कितना है, 15। आप इन तीनों को गुणा करके देखोगे तो आपको यही उत्तर मिलेगा। अब हम थोड़ी बड़ी संख्या का देख लेते हैं। जैसे हमने कोई संख्या ले ली 21,952, ये संख्या ले ली। अब वही आपको घनमूल निकालना है, ये विधि है थी समूह बनाकर, इसमें आपको 3-3 के समूह बना लेने हैं। अब वही हम पीछे से शुरू करेंगे समूह बनाना। ये 3 तो हो गए, ये 2 ही बचे, इसलिए इसके 2 ही पर लाइन आएगी। अब कितने लाइन खींची हमने, कितने बार आए, यहाँ पर 2 आए, तो हमारा जो उत्तर आने वाला है, जो घनमूल आने वाला है, वो भी सिर्फ 2 ही अंकों का आएगा, इकाई और दहाई। अब इसमें देखना है कि इकाई स्थान पर क्या आएगा, तो इस तीनों के लिए इकाई स्थान पर 1 ही अंक आएगा। वो देखो, इसका इकाई स्थान देखो 2, यहाँ पर 2 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो इसका 512 का घनमूल कितना है, यहाँ पर 8 है।
तो इस 8 को लेना है, हमें इस संख्या को लेना है, इस 8 को हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब हमें देखो 21 को, इसमें हमें इकाई स्थान नहीं देखना है, इस पूरी संख्या को अलग निकाल लो आप 21, और ये देखो कि इन घनों में कहाँ बीच में आ रही है, तो 1 और 8 के बीच में तो नहीं आ रही, 8 और 27 के बीच में आ रही है, तो हमें ये वाले को सिलेक्ट करके इस अंक को लेना है, घन को नहीं लिखना है, इस अंक को लिखना है 2 का, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। तो हमने देखा 21,952 का घनमूल कितना आ गया, 28 आ गया। यदि इस 28 को हम 3 बार गुणा करते हैं तो हमें यही 21,952 संख्या प्राप्त होगी। अब मैं एक और उदाहरण देख लेते हैं, 39,304। मान लो ये देखना है, इसका हमें घनमूल निकालना है, आपको एग्जाम में आ गया कि इसका घनमूल निकालो, तो वही आप क्या करोगे, पीछे से इसके 3-3 समूह में बांट दोगे, 2 लाइन खींच दी। अब ये 2 लाइन का मतलब क्या है कि जरूर इसका जो घनमूल निकलेगा वो 2 अंकों का निकलेगा, एक इकाई स्थान का और एक दहाई स्थान का। तो अब हम देखेंगे कि 4 इसके इकाई स्थान पर 4 है, तो यहाँ पर देखो कि 4 किसके इकाई स्थान पे आ रहा है, 4 के एक ही अंक के है, संख्या पर इकाई स्थान पे 4 है और वो है 4, तो इस पूरे के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे 4। अब आ जाओ 39 यहाँ पर किस घन के बीच में आ रहा है, यहाँ पर इकाई स्थान देखना है और यहाँ पर इस पूरी संख्या को बाहर निकाल लो और इस संख्या को देखो कि यहाँ किनके बीच में आ रहा है, तो देखो 27 के बाद 64, इसका मतलब ये 2 संख्या है, इनके बीच में आ रहा है 39। उसमें से मैंने अभी आपको बताया कि इसमें से हमें कौन सी लेनी है, छोटी वाली लेनी है, तो छोटी वाली का भी घन नहीं लेना है, उसकी संख्या लेनी है, तो ये आ गया 3 और हमने यहाँ लिख दिया 3। बस ये आपका उत्तर आ गया और इस तरह से आपने 39,304 का घनमूल निकल के आ गया। आप 34 को आप 3 बार गुणा करोगे तो आपका उत्तर यही आएगा। अच्छा, और बड़ी संख्या ले सकते हैं हम, उसमें भी आप देख लो, हम 6 अंकों की संख्या ले लेते हैं। मान लो हमने ले ली 185193, ये भी एक पूर्ण घन है। मैं अभी आपको वही संख्या ले रही हूँ जो पूर्ण घन है, जो पूर्ण घन नहीं है उनके लिए भी मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से निकालना है ना। ये एक पूर्ण घन है, आपको कह दिया कि इसका घनमूल निकालो, आप वही करोगे। इसके 3-3 के हमने जोड़े बना दिए, दाएं तरफ से शुरू करते हुए। अब इस पूरी को 1 लेना है, इस पूरी को 1 लेना है, इस संख्या का तो हमें इकाई स्थान देखना है और इस पूरे को हमें ये देखना है कि इनमें कहाँ बीच में आ रहा है। दोनों समूह में अंतर है, दोनों को आपको अलग अलग तरह से देखना है। इसमें आपको सिर्फ इकाई स्थान देखना है और इसमें आपको पूरे को ये देखना है कि ये कहाँ बीच में आ रहा है, ठीक है ना। अब इसका हमने ले लिया 3 का इकाई स्थान पर कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ पर है, तो ये ले लो 7, ये अंक आ जाएगा हमारा। संख्या यही लिखनी है घनमूल में इसके, और 2 लाइन है ऊपर, तो इसका मतलब इसका जो घनमूल निकलेगा वो 2 अंकों का निकलेगा, एक तो इकाई का और एक दहाई का। अब यहाँ पर इकाई स्थान देख लिया 3, यहाँ पर 3 मिल गया, तो अंक आ गया हमारा 7। अब यहाँ देखो, हम यहाँ पर है 185, इस पूरे 185 को अलग निकाल लो। अब यहाँ पर देखो किस घनों के बीच में आ रहा है, किसके घनों के बीच में आ रहा है, तो 125 और 216 के बीच में आ रहा है ये 185। उसमें से मैंने आपको बताया था छोटी संख्या लेनी है, तो छोटी संख्या ये और छोटी घन संख्या के बीच का संख्या कौन सी है, तो वो है 5। हमें ये संख्या लिखनी है, ये नहीं लिखना है, और ये हमने ले लिया 5, तो ये आ गया 57 को जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1,85,193। ठीक है, तो ये था समूह बनाकर विधि। अब हम देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। अब हम देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह आते हैं, घन और घनमूल से संबंधित क्वेश्चंस किस तरह आएंगे। आपको कोई भी एक संख्या दे देंगे, कोई सी भी संख्या दे देंगे, जरूरी नहीं कि वो पूर्ण घन ही हो, कोई सी भी संख्या दे दी आपको, मान लो ये दे दी 3,456, और आपको कहा कि इस संख्या में हम ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें ताकि हमें एक पूर्ण घन मिल जाए, या ये भी पूछ सकते हैं कि इस संख्या में ऐसी कौन सी संख्या से भाग दें कि हमें एक पूर्ण घन मिल जाए। तो अब वो निकालना है, वो निकालने के लिए आप वही करोगे, इसका अभाज्य गुणन खंडन। अब देखो, सबसे पहले हम इसका अभाज्य 2 संख्या से, इसका इकाई स्थान पर 6 है तो 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, 2 7 14। अब 7 आ गया, 2 से नहीं जाएगा, अब हम लेंगे 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम
3 ये। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या में वही 3 3 के जोड़े बनाएंगे। हमें पहले हम ये तो चेक कर लें कि क्या ये पूर्ण घन है। यदि पूर्ण घन है तब तो हम बता देंगे कि पूर्ण घन है ऑलरेडी, लेकिन पूर्ण घन नहीं है तो कौन सी संख्या से हमें भाग देना है और कौन सी संख्या से हमें गुणा करना है, ये निकालने के लिए हम इसके फिर 3 3 के जोड़े बनाएंगे। और हमने ये बना लिए, ये 2 के 3 यहाँ पर हो गया, 1 2 यहाँ से आ गया, 1 2 यहाँ से आ गया, 1 3 यहाँ से आ गया, 3 3 के जोड़े बन गए। लेकिन 1 2 बच गया यहाँ पर 1 2 बच गया है। अब हमें क्या करना है, इसको पूर्ण घन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 गुणा पूछा है ना कि आप किस संख्या से पहले गुणा करें। गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, यदि इसके 2 जोड़ा और होता, 2 बार 2 और होता तो एक पूर्ण घन बन जाता। जैसे यहाँ पर 2 गुणित 2, 2 और आ जाते तो ये क्या हो जाता है, एक पूर्ण घन बन जाता। तो हम क्या करेंगे, 2 गुणित 2 से इसका गुणा कर देंगे, मतलब कि इस संख्या का हम 4 से गुणा करेंगे तो हमें एक पूर्ण घन मिल जाएगा। ठीक है। और यदि ऐसा पूछा है कि इस संख्या में हम ऐसी कौन सी संख्या से भाग दें कि हमें एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, तो आपने जब जोड़ बनाए तो आपने देखा कि खाली 1 2 बचा है, तो इसको हम हटा देंगे। इसको हटा देंगे तो हमें पूरा 3 3 के जोड़े मिल जाएंगे और एक पूर्ण घन मिलेगा। तो इस 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक पूर्ण घन मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है कि यदि गुणा पूछे तो जितने कम पढ़ रहे हैं, 3 बनाने में जितनी संख्या कम पड़ रही है उतने से गुणा कर देना है। और यदि आपसे भाग पूछे तो जितना एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको उसी संख्या से आपको भाग दे देना है। और देख लेते हैं, हम कोई सी और संख्या देख लेते हैं जिसमें हम मान लो हमने ले ली एक संख्या, हमने ले ली 250, है ना। और आपको पूछा है कि इस संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए हम ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें, या इस संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए हम किस संख्या से भाग दें। 2 क्वेश्चन ही पूछेंगे, या तो गुणा करने के लिए या भाग देने के लिए। तब आप क्या करोगे, यही इसके अभाज्य गुणनखंडन करेंगे हम। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, क्योंकि 5 से 2 7 और 1 8 होते हैं, तो ये 5 से जाएगा। ये हो गया 25, ये हो गया 5 और ये हो गया 1। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, वही हमको 3 3 के जोड़े बनाने हैं। ये हमने जोड़ा बना लिया, 5 का त्रिक तो मिल गया। यदि ये पूर्ण घन होता तो यहाँ पर 2 बार और 2 होते तो इसका 3 का जोड़ा बन जाता। तो हमें इसे पूर्ण घन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 और 2 इस 4 से और गुणा करना होगा, तब जाकर ये क्या बन जाएगा, एक पूर्ण घन बन जाएगा। अब हम देखते हैं, 250 से हम 4 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 1000 आ जाता है, 1000 आ जाता है। और जब हम 1000 का घनमूल अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो वही हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2 2 5 5 5, इस तरह से हमें तीनों जोड़े मिल जाएंगे। तो हमने 250 को किस में बदल दिया, 1000 में। क्यों, 4 से गुणा करके। अब यदि आपको यही पूछा कि इस 250 में हम कितने का भाग दें कि हमें क्या मिल जाए, एक पूर्ण घन मिल जाए। अब भाग देने के लिए पूछ रहे हैं आपको, तो आपको क्या करना है, 3 का जोड़ा तो बन ही गया है, 2 एक एक्स्ट्रा आ रहा है। यदि हम इसको 2 से भाग दे दें तो ये क्या किस में बदल जाएगा, पूर्ण घन में बदल जाएगा। 250 को जब हम 2 से भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 125 मिल जाएगा। 250 का आधा कितना हुआ, 125, तो हमारे पास आ गया 125। और जब हम इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो हमें मिलेगा 5 और ये 5, ये पूर्ण घन में बदल गया। तो ये 5 का घन कितना हो गया, 125। ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, कितना सिंपल है। यदि गुणा करने के लिए बोलते हैं तो जो कम पड़ रहा है उतनी संख्याओं से गुणा करना है, और यदि आपको भाग देने के लिए बोलते हैं तो जो एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे इसमें, ये 2 एक्स्ट्रा में है, इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसको भी हटा दो यहाँ से। तो उससे हमें क्या कर देना है, भाग दे देना है। भाग देते ही हमें क्या मिल जाएगा, 125 मिल जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे 2 हट चुका है यहाँ से, तो हमने क्या किया, इसको पूर्ण घन बनाया 2 से भाग देकर, और हमने इसी संख्या को पूर्ण घन बनाया। कितना बनाया, 1000 बनाया, 2 4 से गुणा करके। 250 का 4 से गुणा किया तो 1000 आ गया, जो एक पूर्ण घन है। और किसका पूर्ण घन है, ये 10 का पूर्ण घन है। और हमने जब इसको 2 से भाग दिया तो ये एक पूर्ण घन आ गया, जो किसका पूर्ण घन है, 5 का पूर्ण घन है।
आगे समझ में? इस तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे घनमूल। और ऐसा ही वर्गमूल में भी आप कर सकते हो। इसमें हमने 3-3 के जोड़े बनाए हैं, वर्गमूल में हमको 2-2 के जोड़े बनाने हैं। और जिसमें हमें 3 जोड़ा बनने में कमी पड़ रही है, जितने की कमी पड़ रही है उससे तो हमें गुणा कर देना है, तो वो हमारा वर्ग आ जाएगा। और जब हम उसको जितना एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पर उससे हमें भाग दे देना है, तो भी एक वर्ग मिल जाएगा आपको। ऐसा वर्ग में भी सेम ऐसा ही होता है, उसमें सिर्फ आपको 2-2 के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, तो आज हमारा घन और घनमूल जहाँ तक हो सकता था मैंने पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश की है, और ये आज हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, धन्यवाद।